फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते घटी 3 घटनाओं ने पूरे भारत के हर एक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया और झकझोर के रख दिया है। ये 3 घटनाएं जो हैं ये सिद्ध करती हैं कि आदमी की ज़िंदगी में पैसे का कितना महत्व है, आदमी की ज़िंदगी में उसके अहंकार का कितना महत्व है और आदमी की ज़िंदगी में अब उसके कर्तव्य का कितना महत्व है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत, विकास दुबे और हमारे शहीद अनूप कुमार सिंह की मौत का। सुशांत सिंह राजपूत ने जहां खुदकुशी की, विकास दुबे को भी अगर कहा जाए विकास दुबे ने भी खुदकुशी की तो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अनूप कुमार सिंह जी शहीद हुए। विकास दुबे के नाम से मैं शुरू करता हूं, चूँकि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के नाम पर विकास दुबे का कांड बहुत राजनीति कर रहा है। बहुत ही ब्राह्मण लोग विकास दुबे के हत्याकांड को अच्छा भी ठहरा रहे हैं और बहुत ही ब्राह्मण लोग विकास दुबे के हत्याकांड को बुरा भी ठहरा रहे हैं। दोस्तों, ब्राह्मण जन्म से नहीं, आदमी कर्म से बनता है। और अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आप केवल इसी गफलत में मत रहिए कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया हूँ, सब मुझसे पैलगी करेंगे या सब मेरा आदर करेंगे। दोस्तों, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी आपको कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं और कुछ ऐसी विचारधाराएं होती हैं जिसको अपनाना पड़ता है, तब आपके अंदर ब्राह्मणत्व आता है। पहली बात तो ब्राह्मण वही होता है जिसके अंदर परहित होता है और परोपकार की भावना होती है, उसके अंदर दया होती है, वो जनेऊ धारण करता है, वो इस तरह का जनेऊ धारण करता है। आप देखिए, उसकी लाश पर भी मैं कोई जनेऊ नहीं देखा, उसके पास तिलक होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ब्राह्मण का गुण होता है दोस्तों, ब्राह्मण के अंदर दया होती है, कभी निर्मम नहीं होता ब्राह्मण। और विकास दुबे ने के अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, निर्ममता की वो पराकाष्ठा पर चला गया था। उसके मैं 1-2 उदाहरण आपको बताता हूँ कि कहीं से भी ब्राह्मण करता कहना उसको तर्क संगत लगता नहीं है। पहला कारण कि एक ब्राह्मण जो होता है वो कभी भी अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन मैंने ये सुना है कि मैं टीवी चैनलों के माध्यम से या तमाम ऐसे स्रोतों के माध्यम से कि अंत समय में, जब शायद जिस दिन की ये घटना थी 2 से 3 जुलाई, उस रात को, उसके पहले जब उसके पास फ़ोन आया था कि आज आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, हो सकता है इसमें आपका इनकाउंटर भी हो जाए, तो बौखलाया। और उसकी माँ उसकी बौखलाहट को देख कर कुछ समझ गई कि ये कुछ गड़बड़ आज होने वाला है। माँ का कलेजा होता है, उसको भी धक-धका, और उसने फिर से उसको समझाना शुरू किया कि अब तुम इस काम को छोड़ दो। और ऐसा कुछ भी उसने अपनी माँ ने उसकी माँ ने उसको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने अपनी माँ को इतनी निर्ममता से मारा कि उसका मल मूत्र निकल गया। सोचो कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है कि उसको इतनी निर्ममता से मारे, जिसने उसको जन्म दिया है, कि उसका मलमूत्र निकल जाए, वो ब्राह्मण कहलाने के काबिल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, उसको कहा गया है कि उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है, 8 पुलिस वालों का। तो उसके पहले जब वहाँ पर दरोगा से बात हो रही थी तो उसने कहा कि भेजो। जब उसको मुखबरी लग गई थी तो उसको भाग जाना चाहिए था, वो सीधे कानून से टकरा रहा है। मतलब कि उसकी नज़र में एक पुलिस वाले की कोई वैल्यू नहीं थी और पुलिस वाले की जान की भी कोई वैल्यू नहीं थी, तभी तो उसने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया। और वो 8 पुलिस वालों
को तो तुरंत मारा, उसके पहले कितने लोगों को मार चुका है। पहली चीज़, एक हत्यारा जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता, दूसरा कारण। और तीसरा कारण कि जो बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ किया हो, या अपने पता नहीं किस लिए वो कर रहा था, हो सकता है ये पता चला कि वो बहुत बड़ा नेता बनना चाहता था, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जिसके बेटे जो है उसके मरने पे खुशी मनाएं, जिसके गांव में मिठाइयाँ बांटे जाए किसी के मरने पर, और जो उसकी पत्नी को सांत्वना देने भी आई हैं, वो महिलाएं भी अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं हैं। सोचिए कितना निर्मम ब्राह्मण था। दोस्तों, ये तो एक माध्यम बना कि योगी जी की गवर्नमेंट ने उसको मारा है। मेरी नज़र में विकास दुबे ने खुदकुशी की है अपनी, जिस दिन उसने 2 जुलाई की रात को उसके पास फ़ोन आया कि आज आपके पास रेड पड़ने वाली है, तो उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए था। सरकार वो गुंडा है, गैंगस्टर है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और सभी गुंडों को बताना चाहता हूँ, सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। सरकार अपने पे आ जाए तो अच्छे बड़े से बड़े गैंगस्टर्स को छोटा सा पिद्दी चूहा बना देती है। तो आप सरकार से लड़ने से सीधे 8 पुलिस कर्मियों को। और मैं आपको बताऊं कि उस समय वो होश में भी नहीं था, वो अपनी बचाव के लिए कुछ काम किया था। बहुत सारे लोगों को बजाया, उनको लिए दावत थी, कुछ शराब पिया था। और जब वो उज्जैन में पकड़ा गया और जब वो मारा गया, उसके बीच में जितनी देर वो पुलिस उसके साथ थी, हमारे एक दोस्त है शम्स ताहिर खान, आज तक में क्राइम तक उनका आता है, उन्होंने बताया कि उस दौरान उनसे बहुत सारी जानकारियाँ ली गई। जिस रात की ये घटना है, वो रात जब उनको खबर मिली कि हाँ आज आपके ऊपर अटैक होने वाला है, उसने अपने गुंडों को बुला लिया, वहाँ पर खाना भी हुआ, सभी लोगों ने शराब भी पिया। 12:55 पे वहाँ से जो ये चौबेपुर थाना है, उसके बगल का जो थाना है शिवली, वहाँ के एसओ को फ़ोन जाता है 12:55 पे कि आप चौबेपुर चले आइए, यहाँ पर हमको एक दबिश देनी है। तो वो भी अपने सभी को लेके नॉर्मल तैयारी के साथ आते हैं। फिर उसके पहले एक दिलीपपुर बाज़ार पड़ता है, दिलीपपुर बाज़ार में सभी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वो जो शिवली के थानेदार आते हैं, और इधर से विनय तिवारी भी जाते हैं, और भी जो 25-30 लोगों का एक टीम बनता है वो वहाँ पर जाते हैं। और इस दौरान विनय तिवारी सबसे पीछे रहते हैं, वो मौका वारदात पे जाते ही नहीं, सभी को भेज देते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर से थे और नीचे से, इसी दौरान सारी घटनाएं होती हैं। तो अगर आप शासन को जान रहे हैं, आप उससे सीधे टक्कर लेंगे, तो आप समझिए खुदकुशी ही कर रहे हैं। और जब वो नशे में वहाँ से मार के भागा, करीब 75 किलोमीटर दूर पहुँचता है, तब उसको सुबह जब वो टीवी में देखता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, 8 लोग मर गए हैं, तब उसी समय विकास दुबे को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। और उसी टाइम उसको अपना अंदाज़ा भी लग जाता है कि अब मेरे क्या हश्र होगा, और वो तभी महाकाल मंदिर जाने की प्लानिंग करता है। वैसे वो हर साल महाकाल के मंदिर जाता था। दोस्तों, ये स्टोरी मेरी बोरिंग थी। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक प्रकार से कहा जाए खुदकुशी की। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, पीछे 2 लोग हैं, मेरा हाथ पकड़ लिए, मेरे गले में रस्सी डाल दिए, ऊपर लटका दिए, और बाद में उसको सुसाइड दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपके हाथों में ग्लव्स हों। तो सुशांत सिंह राजपूत को भी जो मरने का कारण था वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जो मरने का मेन कारण था 55 लाख की दूरबीन और चांद पर फ्लैट और 55 लाख की दूरबीन बॉलीवुड पचा नहीं पाया। और सुशांत सिंह राजपूत कुछ मूडी टाइप के भी थे।
वो उनको अपने टैलेंट पे और अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा था। महेंद्र सिंह धोनी से संपर्क बन गए थे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे कि थोड़ा उनके अंदर ईगो भी आ गया था, और वो किसी को भी कुछ भी कहने से परहेज भी नहीं करते थे। ये एक भी कारण हो सकता है उनकी मौत का। और तीसरा, अनूप सिंह, उनके बारे में कहना क्या। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली गोली जो लगी है, जो सिवली थाने के थाना इंचार्ज थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उनके साथ उनके सहायक श्री अनूप कुमार सिंह थे। सबसे पहली गोली उन्हीं को ही लगी है, और सीने में लगी, बहुत ही ब्लड गिरा घटना स्थल पर ही, फिर बाद में वो शहीद हुए। तो दोस्तों, एक ड्यूटी के दौरान आपको जो कहा जाता है अपने देश की रक्षा के लिए, वो करना, चाहे 12 बजे 1 बजे, चाहे जो भी हो। ये हमारे ये जो शहीद हुए हैं इनसे सीख सकते हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो देश की सेवा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप देश की सेवा करते हैं, शहीद भी हो जाते हैं, तो भी आपको आपका परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर गुंडई करते हुए अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आप गुंडई करते हैं, तो आपको कुत्ते की मौत तो मरेगी ही मरेगी, कुत्ते की मौत तो मिलेगी ही मिलेगी। आपका पूरा घर भी बर्बाद हो गया, पूरा घर ढहा दिया जाएगा। और अगर आप कायरों वाली हरकत करते हैं तो समाज आप पे थूकेगा, समाज आप पे क्वेश्चन करेगा, माँ बाप के लिए आप आदर्श नहीं रहेंगे, और आप एक डरपोक की तरह दुनिया से विदा होंगे। कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आपने पूरी ज़िंदगी आपने अच्छा भी काम किया है, तो भी केवल आपके साथ लोग सहानुभूति की नज़रों से देखेंगे, लेकिन आपको कभी कामयाब इंसान नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये तीनों घटनाओं का रिव्यू करते हुए मेरा ये वीडियो था। कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार का मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, और मैंने भी कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जो बहुत सारे लोगों की आंखों की किरकिरी हो, चाहे वो वाटर एटीएम का आप ले लीजिए, चाहे वो वाईफाई चौपाल का ले लीजिए, चाहे वो स्कूलों की फ़ीस का। तो इन सभी मुद्दों पर कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप दुश्मनी ले रहे हो, लेकिन भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कोई अगर ये सोच रहा है कि वो मुझसे दुश्मनी ले रहा है, तो मैं आपकी गलतफहमी है। और रही बात फ़ोन की, तो मेरा जो है डायरेक्ट गृह मंत्रालय से संपर्क है, और मैं ऑटोमेटिकली ऑनलाइन बहुत सारी मेरे मोबाइल में सुविधाएं हैं, तो कभी भूल में भी मत पड़िएगा। हश्र जो होता है वो अच्छे काम का अच्छा होगा और बुरे काम का बुरा। थैंक यू वेरी मच।